अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चे। आज को हम सीखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। लास्ट टाइम हमने पैरेललोग्राम का सीखा था, तो इस बार ट्रायंगल का मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देती हूँ कि उसका फॉर्मूला है बेस टाइम्स हाइट डिवाइड बाय 2। बट देन ये सब कुछ आया कैसे, हम पहले वो देखते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। तो आपको ये चारों शेप्स से पहले, ये तीनों शेप्स तो आपने पहले सीखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ स्क्वायर and then on the right rectangle, and next one parallelogram, and then the other one is also again a rectangle. So but then मैंने ये सब क्यों लिखा, इसकी हमें क्या ज़रूरत थी? We will see it soon. That is because अगर आप इन सारे शेप्स को आधा आधा काटें तो we can see that it's a triangle. Triangles means 3 साइड की शेप। तो let's see अगर हमारे से स्क्वायर से बनता है कि नहीं। अगर हम इसको यहाँ से काटें, मिडल से काटते हैं, तो 2 ट्राइंगल्स बने ना। अगर हमें से एक ट्राइंगल का एरिया ढूंढना हो तो मतलब इसी स्क्वायर का आधा हुआ। हाउ अबाउट रेक्टेंगल? इसको भी अगर हम काटें आधा आधा तो अगेन ट्राइंगल्स बनता है। अगर पैरेललोग्राम को काटें तो इधर से भी बनता है, राइट? हाउ अबाउट एक और ट्राइंगल मैंने क्यों ड्रॉ किया है? दैट इज़ बिकॉज अगर मैं ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करूँ देन अगेन मुझे आंसर मिल सकता है। वो इसलिए ये अगर ए पार्ट है, ये बी और सी, A will equals to B plus C. Basically इन दोनों को सेम होता है। सिर्फ इन्हीं शेप्स को आधा जब हम काटते हैं तो हमें ट्रायंगल बन जाता है और फिर ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। जैसे कि स्क्वायर का फॉर्मूला था साइड टाइम्स साइड, एक साइड दूसरे साइड के साथ टाइम्स करना, और रेक्टेंगल का था लेंथ टाइम विड्थ, लंबी वाली साइड टाइम्स द छोटी वाली साइड, एंड पैरेललोग्राम बेस टाइम्स हाइट, एंड रेक्टेंगल ऑफ कोर्स अगेन इज लेंथ टाइम विड्थ। तो इन सब को जब हमने आधा आधा काटा तो हमें मिल गया आंसर के ट्रायंगल का एरिया इन चीज़ों का आधा है। तो इसलिए हमारे से फॉर्मूला आया था यूजिंग पैरेललोग्राम बेस टाइम हाइट डिवाइडेड बाय 2। इसी बिकॉज ये सबसे परफेक्ट लग रहा था इसलिए हमने यही यूज़ किया। एक्चुअली मैथमेटिशियंस की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। वैसे भी लिख सकते थे कि साइड टाइम साइड डिवाइड बाय 2, पर वो तभी कर सकते हैं अगर 2 साइड्स ट्रायंगल की सेम है तो, और बीच में 90 डिग्री भी हो, देन हम कह सकते हैं कि साइड टाइम साइड डिवाइड बाय 2। और रेक्टेंगल तभी यूज़ कर सकते हैं अगर बीच में अगेन राइट एंगल हो तो, देन हम कह सकते हैं कि लेंथ टाइम विड्थ डिवाइड बाय 2। बट देन यूजुअली ट्रायंगल्स अलग अलग इरेगुलर शेप्स में होती हैं, इसलिए हम पैरेललोग्राम को यूज़ करते हैं जिसमें 90 डिग्री तो होता ही नहीं है। 90 डिग्री होता नहीं, इसलिए हम वो यूज़ करते हैं। Good. So let's continue back to our question. So area of triangle is base times height divided by 2. ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा, लेकिन ये बेस और हाइट इस ट्राइंगल में कहाँ पे आएगा? Let's say this is the base. तो फिर हाइट क्या होता है? हाइट इज ऑलवेज 90 डिग्री विथ द बेस। तो अगर ये लाइन बेस है देन हाइट होगी, इधर से हम काट सकते हैं और 90 डिग्री आएगा। तो इस ग्रीन वाली डॉटेड लाइन को हम कहेंगे हाइट। Base times height divided by 2. You get the area of the triangle. Let's do some examples and then we'll be clearer. For example, अगर आपको एक triangle मिली है and उसकी एक साइड 11 है, दूसरी साइड 12 है, और ये रहा 90 डिग्री जिसकी लेंथ है 10, तो आपको एरिया कैसे मिलेगा? रिमेंबर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज बेस टाइम्स हाइट डिवाइडेड बाय 2. सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी बेस
अगर 11 बेस है तो हाइट हुई उसके साथ जहाँ भी 90 डिग्री है 10। अगर हमारी 12 बेस होती देन फिर हमारी हाइट क्या होनी थी, जो भी उसके साथ 90 डिग्री डालता, बट देन उसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है इसलिए हम वो वाला यूज़ ही नहीं करते। सो इट विल बी 11 और 10 वाला पेयर। 11 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 2 और 10 आपस में होगा, दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 से ही होगा। यहाँ पे 1 वहाँ पे 5, तो बच्चा 11 टाइम्स 5 विच इज़ 55। 1 5 इज़ 5, 1 5 इज़ 5, 55। तो आंसर हुआ 55। अगर इन सब के पास CM था, CM था, CM था, फिर आपका हुआ CM स्क्वेयर। एरिया के लिए हमेशा स्क्वेयर यूज़ किया जाता है। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन एक और चूज़ करते हैं पहले। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसकी बेस और हाइट कहाँ पे आएगी? राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स के यहाँ पे 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री सुन के आपके दिमाग में आना चाहिए बेस और हाइट। सो दैट्स वाई फॉर दिस क्वेश्चन ये तो थोड़ा इजी होगा, राइट? बेस और हाइट हमारी हुई जो भी इस राइट एंगल के साथ जो साइड्स हैं। सो दिस विल बी आवर बेस and this will be our height. Example कि अगर हमारी बेस है let's say 10 cm and height है 5 cm, then हमारा एरिया क्या होगा? बेस टाइम्स हाइट डिवाइड बाय 2। 2 और 10 अगेन सिंप्लीफाइड हो सकते हैं, 1 and 5। आंसर हुआ 25 cm स्क्वेयर। गुड। जब आपको आंसर लिखना हो तो आप नीचे 2 लाइन्स डाल सकते हो। एक और पहले अगेन ट्रायंगल आपको गिवन है और इनकी साइड्स लेट्स से दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 10। तो एरिया हुआ बेस टाइम्स हाइट डिवाइड बाय 2। 10 टाइम्स 8 डिवाइड बाय 2। और अभी ये 2 इसके साथ सिंप्लीफाई हो सकता है 1 और 4, लेकिन रिमेंबर सर एक ही बार होगा, दूसरी बार हम 2 और 10 के साथ नहीं कर सकते बिकॉज अभी ये 2 कैंसिल्ड हो गया, उसकी जगह 1 है और 1 और 10 में कुछ सिंप्लीफाइड नहीं होता, इसलिए आपका आंसर बचा 10 टाइम्स 4 विच इज़ 40 cm स्क्वायर। इमेजिन यहाँ पे cm था। या लेट्स कंटिन्यू। हाउ अबाउट दिस इरेगुलर ट्रायंगल, इसका हम क्या करेंगे? अगर आपको बेस गिवन है कि यहाँ पे 12, यहाँ पे 20, यहाँ पे हाइट भी है 4 गिवन है, तो आप इसको कैसे करते हैं? देन इट विल बी अगेन, आपके पास कोई ऐसा पेयर है जहाँ पे बेस और हाइट दोनों हो? यस वी हैव इट, जस्ट 20 and 4। तो इसलिए हमारा एरिया हुआ 20 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 2। एंड इसके बाद अगेन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट्स से 2 और 20, 1 and 10 बना। The answer हुआ 10 times 4 which is 40 cm square again. Good. And let's do another one. इस बार हम फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं।